हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीपीसीएल की, जिन्होंने कल यानी कि 6 अगस्त सैटरडे शाम को अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी को फर्स्ट क्वार्टर में 6,291 करोड़ का लॉस हुआ है और इनके नंबर उम्मीद से काफी खराब रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि भाई बीपीसीएल करती क्या है, तो ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। इंडियन ऑयल के बाद इनका नंबर आता है। आई एम श्योर आपने इनके बहुत सारे पेट्रोल पंप देखे होंगे, भारत पेट्रोलियम के नाम से ये ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा ये भारत गैस के नाम से जो कुकिंग गैस यानी कि एलपीजी का बिजनेस है उसमें भी इन्वॉल्व हैं। इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 2022 की ओवरऑल सेल्स वॉल्यूम था वो 42.51 मिलियन मैट्रिक टन था और इनका मार्केट शेयर लगभग 25% के आसपास है। अगर बात की जाए रिफाइनिंग कैपेसिटी में, तो इनकी भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है उसमें 14.13% मार्केट शेयर इनके पास है। ये थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। इंडियन ऑयल और रिलायंस के बाद इनका नाम आता है। और अगर टर्नओवर यानी कि टोटल सेल्स के हिसाब से अगर कोई कंपनी देखी जाए तो भारत की सिक्स्थ लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर पे ऑब्वियसली रिलायंस आपको दिखेगी, फिर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स के बाद आपको बीपीसीएल का नाम दिखेगा। इसके बाद आपको टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक भी दिखाई देंगे। और अब अगर बात की जाए इनकी असेट्स की, तो इनकी जो प्रेजेंस है वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों ही बिजनेसेस में है। अपस्ट्रीम की अगर बात की जाए जिसमें कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सप्लोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो इनकी 6 कंट्रीज में अपस्ट्रीम प्रेजेंस है। इनके कुछ ब्लॉक्स हैं, कुछ इनके ग्लोबल पार्टनरशिप हैं। तो रशिया, ब्राजील, मोजाम्बिक, यूएई, इंडोनेशिया और इंडिया में इनकी अपस्ट्रीम प्रेजेंस है। इसके अलावा अगर रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनकी 3 रिफाइनरीज है और इनकी 35.3 मिलियन मेट्रिक टन की रिफाइनिंग कैपेसिटी है। फिर इनका सॉलिड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, पाइपलाइन नेटवर्क है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात की जाए तो 20,000 से भी ज्यादा इनके रिटेल आउटलेट यानी कि पेट्रोल पंप हैं। 6,213 इनकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर भारत गैस के नाम से हैं। और अब अगर बात की जाए इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की, तो कंपनी का जो फर्स्ट क्वार्टर का नेट लॉस है वो 6,291 करोड़ रहा है। पिछले साल इनको सेम क्वार्टर में 3,192 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो यानी कि प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, वहां से अब ये लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। हालांकि जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं उन्होंने लॉस एक्सपेक्ट किया था, बट उनके हिसाब से इनको 4,641 करोड़ का लॉस हो सकता था। लेकिन कंपनी का लॉस फर्स्ट क्वार्टर में उस हिसाब से काफी ज्यादा रहा है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनका बड़ा है। 89.7 थाउजेंड करोड़ इनका रेवेन्यू था पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में, जो कि बढ़ करके 1,38,000 करोड़ से ज्यादा रहा है। और इसमें मेन रीजन रहा है, एक तो पिछले साल कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी फर्स्ट क्वार्टर में, तो जो रिटेल सेल्स है वो डाउन थी, तो इनका जो बेस था वो लो था। दूसरा, इस क्वार्टर में जो हायर टर्नआउट भी देखा गया है बीपीसीएल के फ्यूल स्टेशन में, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू तो बड़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप इनके एक्सपेंसेस देखेंगे जो कि पिछले साल 88,000 करोड़ के आसपास थे, वो बढ़ करके 1,47,000 करोड़ के आसपास हो गए, जिसकी वजह से इनको लॉस हुआ है इस क्वार्टर में। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ऑयल कंपनीज को तो पीछे काफी प्रॉफिट हो रहा था, इस वजह से सरकार ने विंडफॉल टैक्स भी लगाया था उनके ऊपर, तो बीपीसीएल को लॉस क्यों हुआ है? तो उसकी वजह है कि जिन कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ था वो इन्वॉल्व हैं एक्सपोर्ट में। जैसे कि रिलायंस है, वो क्या करते हैं कि हमारा जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं दूसरे देशों से, जो कि डेफिनेटली महंगा हुआ है, लेकिन उसको रिफाइन करके वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके दूसरे देशों को बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें उनके जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। अगर हम बीपीसीएल की बात करें तो इनके जो मार्जिन है, जो क्रूड ऑयल से ये फ्यूल में या पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो पिछले साल इनका 4.12 यूएसडी के मार्जिन थे, वो बढ़ करके 27.51 डॉलर के मार्जिन हो गए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये क्रूड ऑयल जो कि जिसका रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसको ये ओएनजीसी से लोकली और इसके अलावा दूसरे देशों से खरीदते हैं, फिर उसको ये रिफाइन करते हैं, जिसमें कि इनके मार्जिन अच्छे हुए हैं, इंप्रूव हुए हैं। लेकिन ये लोग एक्सपोर्ट इतना नहीं करते, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए
जो पेट्रोल पंप पे अपने जो पेट्रोल है या डीजल है उसको रिटेल कस्टमर्स को बेचते हैं। और आपको पता है कि नवंबर से लेकर के मार्च तक हमारे जो पेट्रोल के प्राइसेस हैं रिटेल, उसको होल्ड कर लिया गया था, उसको इंक्रीज नहीं किया करने दिया जा रहा था। ऐसे टाइम में इनकी जो क्रूड कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही थी, बट ये उसको अपने कस्टमर से वसूल नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद भी लगभग थोड़े दिनों तक जो प्राइसेस हैं डेली बेसिस पे बढ़ाए गए, लेकिन तब से कोई प्राइसेस में चेंज नहीं किया गया, जिसका कि इम्पैक्ट इनके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स में दिख रहा है। तो ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि इनको लॉस होगा, क्योंकि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं रिटेल कस्टमर के लिए बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। और अब अगर बात की जाए बीपीसीएल के शेयर प्राइस की कि क्या करंट प्राइस पे हमें बीपीसीएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें, पिछले 3 साल में इनकी कोई रिटर्न नहीं रही है। पिछले 1 साल में इन्होंने 26% की नेगेटिव रिटर्न दी है। हालांकि पिछले साल इन्होंने बहुत ही अच्छा डिविडेंड पे किया था, इनका 68 रुपीज का डिविडेंड था पिछले फाइनेंशियल ईयर में। तो काफी हद तक जो इनकी रिटर्न खराब रही थी उसको इन्होंने डिविडेंड की फॉर्म में कॉम्पनसेट करने की कोशिश की थी। लेकिन इस साल क्योंकि अभी इनको लॉस हुआ है तो कोई इंटरिम डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया गया, और इससे पहले भी जो फाइनल डिविडेंड था सिर्फ 6 रुपए का था, जिसकी की एक्स डेट 19 अगस्त होगी। तो ओवरऑल इस साल डिविडेंड भी अच्छा आने की उम्मीद नहीं है, और 1 जनवरी के बाद से इनका शेयर 13% गिर चुका है, और वो तब है जबकि पिछले एक महीने में इसमें लगभग 7.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो ओवरऑल इनके शेयर ने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस के हिसाब से देखें तो एवरेज टारगेट प्राइस इसका 440 के आसपास आता है, हायर साइड पे 578, लोअर साइड पे 320। तो उसके हिसाब से तो जो इनकी लास्ट क्लोजिंग हुई है 336 की, ये काफी अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो 73,000 करोड़ के साथ एक लार्ज कैप कंपनी कही जा सकती है। पी रेशो पीबी रेशो ठीक है, हालांकि इनके जो कॉम्पिटिटर हैं इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, एमआरपीएल, उनके मुकाबले इनकी जो पी रेशो और पीबी रेशो है थोड़ी सी ऑन द हायर साइड है। रिटर्न ऑन इक्विटी दो इनकी बेटर है 22.5% की। और इसके अलावा इससे पहले ये प्रॉफिटेबल कंपनी थी, हालांकि इस क्वार्टर में इनको लॉस हुआ है। तो मैं अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि जो पिछले कुछ टाइम में इनका शेयर चला है उसमें बहुत बड़ा हाथ था इनकी डिवेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन का। ऐसा माना जा रहा था कि इसको डाइवेस्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अब लेटली इसको डाइवेस्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और जिस तरह से गवर्नमेंट इनको प्राइजेस नहीं बढ़ाने दे रही तो उस हिसाब से कोई एक कस्टमर मिलना जो कि इनको बाय कर सके बड़ा मुश्किल है। तो इनकी सेल मुझे नहीं लगता कि इस साल में भी इवन कंप्लीट हो पाएगी, जो कि इनके लिए काफी नेगेटिव सेंटीमेंट है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में अगर आप एनर्जी सेक्टर में रहना चाहते हैं तो बेस्ट बेट मेरे हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा, क्योंकि एक तो वो डाइवर्सिफाइड कंपनी है, और दूसरा वो एनर्जी में जैसे वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है तो इतना गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आती, वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप एनर्जी सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।